आज के इस तज्ज़िये में खुशामदीद। आज हम फिन मिडलॉक की बेहतरीन किताब द आर्ट ऑफ फोकस का गहरा तज्ज़िया करेंगे। हम ये समझेंगे कि इस शोर-ओ-गुल से भरी दुनिया में इंसानी जहन की सबसे बड़ी ताकत यानी फोकस को वापस कैसे हासिल किया जाए। आज के सफ़र का रोड मैप कुछ इस तरह है। पहले जदीद तवज्जो के मसाइल, फिर ध्यान भटकने वाले लीक्स की शनाख्त, माहौल की अहमियत, जहनी स्टैमिना, सिंगल टास्किंग और आखिर में फोकस की असली ताकत पर बात होगी। चलिए सीधा पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि मॉडर्न अटेंशन क्राइसिस आखिर है क्या। ये डेटा वाकई आंखें खोल देने वाला है। सोचिए, हमारी तवज्जो मरकूज करने की सलाहियत गिरकर सिर्फ 8 सेकंड रह गई है। मतलब इस मामले में इंसान एक 9 सेकंड वाली गोल्ड फिश से भी पीछे रह गया है। आजकल जहनी हालत बिल्कुल किसी ऐसे वेब ब्राउज़र जैसी हो चुकी है जिसमें एक साथ 50 टैब्स खुली हों। नोटिफिकेशंस, मैसेजेस और कामों का इतना शोर है कि एक टैब भी ठीक से लोड नहीं हो पा रही। किताब में वाजिया बताया गया है कि हमारा ये बार बार भटकना कोई इत्तेफाक नहीं है। इंजीनियर्स और साइकोलॉजिस्ट ने इन मॉडर्न ऐप्स को डिज़ाइन ही ऐसे किया है कि वो हमारी तवज्जो को हाईजैक कर लें। लेकिन अच्छी खबर ये है कि जहन को वापस ट्रेन किया जा सकता है। इस बहाली का पहला कदम है ये पहचानना कि आखिर हमारी ये तवज्जो लीक कहाँ हो रही है। जहन बिल्कुल पानी के उस पाइप की तरह है जो जगह जगह से लीक हो रहा हो। जब तक उन लीक्स को बंद नहीं किया जाएगा, टैंक कभी फुल नहीं होगा। अक्सर हम एंडलेस स्क्रोलिंग और फजूल कामों में घंटों ज़ाया कर देते हैं और एहसास तब होता है जब लंबा वक्त निकल चुका हो। अचानक से सारी डिस्ट्रैक्शंस छोड़ देना जहन के लिए एक बड़ा शौक होता है। इसका प्रैक्टिकल हल ये मैराथन अप्रोच है। पहले 3 दिन सिर्फ अपने वक्त को ट्रैक किया जाए, फिर हर हफ्ते स्क्रीन टाइम में महज 15% कमी लाई जाए। ये आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना 3 महीने में 70% तक डिस्ट्रैक्शंस कम करने में मदद देता है, वो भी बिना थकावट के। अब देखते हैं कि हमारा इर्द गिर्द का माहौल फोकस पर कितना गहरा असरअंदाज होता है। यहाँ कांसो का कॉन्सेप्ट बहुत ज़बरदस्त है। ये एक जापानी सोच है जिसका मतलब है सादगी। जब कमरा या वर्क केबल बिखरी किताबों और फजूल चीज़ों से भरा होगा तो जहन भी उलझा सा महसूस करेगा। वर्क स्पेसेस को मिनिमल और साफ रखने से जहन को भटकने से बाखूबी रोका जा सकता है। इसके साथ ही फोकस एंकर्स का इस्तेमाल आता है, जैसे कोई मखसूस म्यूजिक प्लेलिस्ट, काम करने की कोई फिक्स जगह या पास रखिए खुशबूदार मोमबत्ती। ये बिल्कुल पेवलॉव के कुत्ते वाले तजुर्बे जैसा है। जहन इन निशानियों को पहचानता है और खुद ब खुद डीप फोकस स्टेट में चला जाता है। माहौल बन गया, अब बारी आती है जहनी बर्दाश्त या मेंटल इंड्योरेंस को एक पट्टे या मसल की तरह मजबूत करने की। स्टेमिना बनाने के लिए पोमोडोरो टेक्निक से बेहतर क्या हो सकता है। इसमें 25 मिनट मुकम्मल फोकस और फिर 5 मिनट का ब्रेक होता है। ये बिल्कुल जिम में हल्के वेट्स उठाने जैसा है ताकि शुरू में ही जहन पर एकदम से बोझ ना पड़े। इस टेक्निक पर लगातार अमल करने का नतीजा हैरानकुन होता है। सिर्फ 15 मिनट के छोटे ब्लॉक से शुरू करके यही आदत कुछ ही महीनों में कंपाउंड होकर 2 घंटे के अनब्रोकन फोकस में तब्दील हो जाती है। लेकिन याद रखना जरूरी है कि इंसानी जहन कोई मशीन नहीं है। थकन से बचने के लिए माइंडफुल पॉजेज बहुत जरूरी हैं। फोन के बगैर 5 मिनट की वॉक या बस खुली हवा में सांस लेना प्रोडक्टिविटी को 40% तक बढ़ा सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं जहन के सबसे बड़े इम्तिहान की तरफ, सिंगल टास्किंग चैलेंज। जरा इस रियल लाइफ मिसाल पर गौर करें। एक स्टूडेंट जो 10 घंटे मल्टीटास्किंग और भटकी हुई तवज्जो के साथ पढ़ता था, वो लगातार फेल हो रहा था। लेकिन जब उसने अपना माहौल बदला, पोमोडोरो टेक्निक अपनाई और एक वक्त में सिर्फ एक सब्जेक्ट पर फोकस किया, तो वही स्टूडेंट 6 महीने में क्लास टॉपर बन गया। ये है सिंगल टास्किंग की असली ताकत। इस जहनी वर्कआउट के रूल्स सिंपल लेकिन सख्त हैं। सिर्फ एक काम चुनना है, 30 मिनट का टाइमर लगाना है, कोई दूसरा टैब ओपन नहीं करना और फोन चेक करने की शदीद ख्वाहिश को हर हाल में दबाना है। शुरू में ये मुश्किल लगता है, पर आहिस्ता आहिस्ता ये बहुत नेचुरल हो जाता है। क्योंकि हमारा जहन डोपामीन पर चलता है, इसलिए मेहनत के बाद इनाम लाजमी है। जब एक फोकस सेशन खत्म हो तो जहन को एक छोटी सी ट्रीट दी जाए, जैसे कोई स्नैक खाना या पसंदीदा म्यूजिक सुनना। लेकिन रिवॉर्ड के तौर पर दोबारा एंडलेस स्क्रॉलिंग नहीं करनी, वरना जहन का डोपामीन लूप बिल्कुल खराब हो जाएगा। आखिर में बारी आती है इस सब मेहनत के लॉन्ग टर्म नतीजे की, यानी फोकस की कंपाउंड पावर को समझने की। 37 गुना, ये नंबर बिल्कुल होश उड़ा देने वाला है। अगर लगातार रोजाना खुद में सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट लाई जाए तो साल के आखिर तक हमारी काबिलियत पिछले साल के मुकाबले में 37 गुना बेहतर हो जाती है। और सबसे खूबसूरत बात यह है,
कि फोकस सिर्फ काम की रफ्तार नहीं बढ़ाता, बल्कि जब हम किसी भी लम्हे में मुकम्मल तौर पर मौजूद होते हैं तो रिश्ते गहरे होते हैं, खाने का जायका बेहतर लगता है और म्यूजिक की असली खूबसूरती सुनाई देती है। फोकस दरअसल रोजमर्रा की जिंदगी को वापस जिंदा कर देता है। तो तज्जिए के आखिर में बस एक संगीन सोच छोड़कर जाते हैं। अगर यह जहन एक भटकती हुई कश्ती है और हम फाइनली इसके कैप्टन बनकर इसका निज़ाम संभाल लें, तो इस साल क्या कुछ नामुमकिन हासिल किया जा सकता है। अपने जहन का स्टीयरिंग व्हील वापस अपने हाथ में लेने से सच में हर नामुमकिन चीज़ मुमकिन हो जाती है।